नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और अगले 1 घंटे तक उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या थॉट्स रहेंगे, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे अगले 1 घंटे तक आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ओवरऑल इस रिश्ते की क्या एनर्जी है ये भी हम देखने वाले हैं। लाइक आपको ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। और इस रिश्ते की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो। सबसे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर पेशेंस है। नंबर 1, नंबर 6 खास हो सकता है। यहाँ पर है अटैचमेंट। नंबर 5 है यहाँ पर गाइस, ठीक है। नंबर 5 भी खास हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। और यहाँ पर है नंबर 41, ठीक है। देखो गाइस, ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी क्या है कि हो सकता है कि आपने बहुत इंतजार किया है, अब आप जल्दबाजी में हो सकते हो, अब आपको डिसीजन चाहिए, फैसला चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया है। जिस तरह से आप एनर्जी है पेशेंस, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने बहुत पेशेंस रखा है। मे बी पिछले 6 महीने से 5 महीने से आपने बहुत पेशेंस रखा है इस रिश्ते में, इंतजार किया है इस इंसान का कि ये इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता है। और आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो, आप पुरानी यादों के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो और आप उन यादों से छूट नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि किसी चैन ने बांध के रखा है आपको उन यादों से, आप चाहकर भी उन यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो हो सकता है किसी किसी के लिए कि वाइस वर्सा हो। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा तो हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप जैसे पुरानी यादों से बंधे हुए हो, या जब जब इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है वो सारी यादें आपको याद आती हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है आपको लेट गो करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप रो रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा है, ये जो दुख भरे दिन है वो जाएंगे नहीं। आपको डर लगता है कि इंसान वापस आएगा कि नहीं, वो पुराने दिन वापस आएंगे कि नहीं, ठीक है। कोई डर आपके दिमाग में, दिल में बैठ गया है और आप लगातार उसी यादों में या लगातार उन्हीं विचारों में हो। कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में जैसे फिट हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब अच्छे दिन आएंगे नहीं, एक डर है आपके मन में। घड़ी की सुई देखते रहते हो आप, टिक 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 टिक। हो सकता है कि आपको इस इंसान के कॉल का, मैसेज का इंतजार है। हो सकता है कि आप दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी आप उसी पल में खड़े हो जहां पर वो इंसान आपको छोड़कर चला गया था, या जब आप दोनों की आखिरी बात हुई थी आप अटके हुए हो, या जो पास्ट में झगड़े हुए, जो टेंशन हुई, या इस इंसान ने जो आपको हर्ट किया, किसी किसी के लिए आपका दिल भी तोड़ दिया, तो आप उन्हीं यादों में खो गए हो, जैसे कि चैन ने बांध के रखा है आपको उन यादों से, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपको बताया जा रहा है कि आपको ना अपने घर वालों से, या कोई आपके आसपास ऐसे व्यक्ति है जिनसे आप बात कर सकते हो। ये कुछ दिनों की बात है, जिंदगी भर आप ऐसे हाल में नहीं जीने वाले। हो सके तो आपको अपनी फैमिली के साथ बात करनी चाहिए। हो सकता है कोई सवाल ऐसे भी हो जो जिसके जवाब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने परिवार से दूर नहीं होना है। हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि आप बहुत अकेले रहने लगे हो सकता है कि आपने अपने आप को अकेला कर दिया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, ठीक है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, किसी से ना किसी से आपको बात करते रहनी है, ताकि आपका मन भी हल्का हो और कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिले, ठीक है। यहाँ पर जो मास्क दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपने तो इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, आपने तो बहुत विश्वास किया, लेकिन इसने आपसे बातें छुपाई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि जैसे कि आप सच्चाई को जानना चाहते हो, जो भी इसने आपसे छुपाया है आप जानना चाहते हो। ये कुछ आपकी एनर्जी रही। अब हम आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद हम कैंडल से जानेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। सबसे पहला 8 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देखो आपके पर्सन के जो कार्ड्स हमने निकाले हैं, देखो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रहा है कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही थी, जैसे कि किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कुछ झगड़े चल रहे थे, और जैसे कि इस इंसान को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि वो इंसान अकेला रहे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई भी होगी। जिस तरह से इस इंसान ने आपके लिए ड्रीम किए थे, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस रिश्ते में बहुत आप इस इंसान के साथ इमोशनली अटैच हो, ठीक है, नो डाउट कि आप बहुत इमोशनली अटैच हो, आपने इस इंसान को प्यार भी बहुत किया है, लेकिन इस इंसान के ड्रीम, इस इंसान के सपने कुछ और थे। इस इंसान को कभी कभी ऐसा डर भी लग रहा था, अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई, अगर आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाना पड़ा, तो आपका क्या हल होगा। क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपके भले के लिए ही कुछ बातें आपके साथ बहुत ही एक रूड व्यवहार किया होगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, जिनके साथ रेजोनेट होता है वही रख लेना, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, आज आपके पर्सन बहुत परेशान है। यहाँ पर देखो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान खुद परेशान है, ये इंसान खुद भी इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। यहाँ पर देखो आपकी भी हालत खराब है, यहाँ पर आपके पर्सन की भी हालत खराब है। दोनों भी एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ये इंसान आपसे दूर जाकर पछता रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इस इंसान को आपके लिए, वो रह भी नहीं पाते हैं आपके बिना। और एक होता है ना कि खुद छोड़कर चले गए हैं, अब खुद कैसे वापस आएंगे, कैसे आपके सवालों का जवाब देंगे, कैसे आपको फेस करेंगे, फेस टू फेस आपसे बात कैसे करेंगे। कुछ सवाल इस इंसान के मन में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है और बात करने की जैसी हिम्मत भी नहीं हो रही है। इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई और इसने आपको असली रीजन भी नहीं बताया, इसकी जाने की वजह। हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे का आपको आज तक नहीं पता कि इंसान आपसे क्यों दूर चला गया। हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे कुछ बातें छुपाई है। आपकी जो पर्सन की एनर्जी है, देखो खुद वो इस हाल में जीना नहीं चाहते, आपसे दूर जाकर वो इंसान पछता रहा है, परेशान है, ऊपर से अट्रैक्शन बहुत हो रहा है। एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि अगर ये इंसान पहले इतना ज़्यादा खुद को फ्रीडम नहीं दे पा रहा था, तो अब ये इंसान खुद को फ्रीडम दे रहे हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि जैसे आपने उनको इस प्यार की चैन से जैसे कि बांध के रखा है, ठीक है। और ये इंसान जो है ना बहुत मनपसंद है, इसको फ्रीडम चाहिए, इसको रोक टोक नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि जैसे कि इस इंसान को ऐसा आपका जो प्यार है, ठीक है, आप जो इतना ज्यादा प्यार करते थे इस इंसान से, इस इंसान को घुटन सी फील हो रही थी। इस इंसान को ऐसा लग रहा था आप जैसे इस इंसान को चैन से बांध के रखे हो, आप इस इंसान को फ्रीडम नहीं दे रहे हो, हर बात पर आप रोक टोक करते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हर वक्त आप इस इंसान को फोन कॉल करते हो, इस इंसान के ऊपर नजर रखते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनको जो फ्रीडम चाहिए था वो आप नहीं दे रहे थे, और वो फ्रीडम पाने के लिए ये इंसान जैसे कि आपसे दूर चला गया। तो अब आपसे दूर चला गया ये इंसान, तो क्या अब खुश है? नहीं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इंसान आपके बिना भी खुश नहीं है, और जब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में था तब भी ये खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि इसको फ्रीडम चाहिए। इस इंसान को अपनी मन मर्जी, ठीक है, बहुत मन मर्जी हो सकता है कि जो इसके मन में आएगा वो करेगा, और अगर इसको आप रोक टोक करोगे तो बहुत इसको तकलीफ होती है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। ये इंसान थोड़ा खड़ूस हो सकता है और ओवर थिंकिंग करने वाला हो सकता है। आप भी कम नहीं सोचते हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग आप भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये जो रिश्ता है, आज जो इस रिश्ते में हालात है ना कहीं आप दोनों को भी कुछ ना कुछ स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है। कहीं ना कहीं आप जैसे कि भगवान को प्रे कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी आपसे दूर जाकर अब पछता रहा है। अब ये रही आपकी एनर्जी, ये रही आपके पर्सन की एनर्जी। आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, ये इंसान भी आपसे दूर जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पेशेंस दोनों से भी नहीं हो रहा है। इस इंसान को भी जल्द से जल्द आपकी तरफ आना है, आपको भी जल्द से जल्द इस इंसान की तरफ जाना है। आप भी पुरानी यादों को नहीं भूल पा रहे हो, ये इंसान भी कहीं ना कहीं पास्ट की यादों में अटका हुआ है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको।
और आपसे दूर जाने का पछतावा इस इंसान को हो रहा है। अब पेशेंस नहीं होता है, जल्द से जल्द वो आपकी तरफ आना चाहता है। पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, किसी किसी के लिए ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, ये इंसान बड़ा खुद पसंद है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसको कोई रोक टोक पसंद नहीं है। अब हम कैंडल से जानेंगे क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर मिलती है और अगले 1 घंटे तक आपके पर्सन क्या फील कर सकते हैं आपके लिए। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या बात है। सबसे पहले ही आप एनर्जाई की प्यार तो बहुत है इस रिश्ते में, प्यार की कोई कमी नहीं है, ना ही अट्रैक्शन की कोई कमी है। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में। यहाँ पर वी अल्फाबेट खास हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि देखो ब्लैक एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आपसे दूर चला गया। ये इंसान खुद भी खुश नहीं है आपसे दूर जाकर। ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि अगले 1 घंटे में इंसान बहुत आपको मिस करेंगे। आपके साथ लम्हे गुजारे ना, वो हर लम्हा इस इंसान को बहुत याद आने वाला है। और जैसे जैसे करके इस इंसान को ऐसा होगा कि अब चाहे जो हो जाए उनको इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना है। और जो वो इंसान प्यार करते हैं आपसे, हो सकता है कि अब तक वो इंसान छुपा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, या आपको ऐसा शो कर रहे थे कि वो आपके बिना बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो यहाँ पर ऐसे दोनों के भी नजर आ रहे कि हो सकता है आपने भी ऐसा कुछ शो किया है इस इंसान को कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इंसान भी ऐसा कुछ शो करते हो कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो सकता है कुछ जैसे कि ऐसी जिद लगी है कि आप भी नहीं शो करोगे, वो भी नहीं शो करेंगे, आप भी नहीं बात करोगे, वो भी नहीं बात करेंगे। और तड़प कितनी है, दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए बहुत तड़प है। तो ये इंसान जो आपको छोड़कर जा चुका है, ठीक है, या किसी किसी के लिए आप बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। H अल्फाबेट खास हो सकता है, नंबर 8 खास हो सकता है। ये इंसान जैसे कि पीछे मुड़कर देख रहा है। हो सकता है कि ये इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है ना, लेट गो नहीं कर पाता है, तो अब ये इंसान पीछे मुड़कर देख रहा है। अगले 1 घंटे में भी कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि इंसान बार बार आपको देखना चाहेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपके खूबसूरत फोटोज जो इनके पास है, या प्रोफाइल अगर आपने कोई रखी है तो वो आपको देखना चाहेंगे। उनका मन करेगा कि वो आपको देखे। जिस तरह से आप एनर्जी है ना, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे कि इस इंसान को किसी का डर लगता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे इस इंसान को डर लगता है, शायद वो आपके परिवार से डरते हो, चाहे वो खुद के परिवार से डरते हो। आपकी पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं अगले घंटे। बहुत नज़र रखी जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन बहुत नज़र रखी जाएगी। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने आपको बहुत सैड कर दिया है, उदास कर दिया है इस इंसान ने आपको। किसी किसी के लिए हो सकता है कि दिल तोड़ के रख दिया आपका, जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन अगले 1 घंटे बहुत ओवर थिंकिंग करे, सोचे, ठीक है, क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, कैसे आगे बढ़े। आपने जो इस इंसान की केयर की है ना, वो सारी बात एक एक करके इस इंसान को याद आने वाली है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि कुछ झूठ बोला है क्या इस इंसान ने आपके साथ, हो सकता है बात को छुपाने की कोशिश हुई है। आपके पर्सन ऐसा कुछ चाहेंगे कि जैसे कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आपकी पर्सन को बहुत अट्रैक्शन होने वाला है आपके लिए। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि वो किसी के साथ कुछ बातें शेयर करे। इस इंसान का मन करेगा कि वो किसी के साथ शेयर करे, या तो आपके साथ कुछ बातें शेयर करे, क्योंकि इस इंसान को ना खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि जो कब से इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, अचानक आपको अनब्लॉक कर दे, या अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो इंसान इंतजार करे कि आप उनको अनब्लॉक करें। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट। इस रिश्ते में ना बहुत इमोशनल लॉस हुआ है, बहुत इमोशनली लॉस हुआ है। हो सकता है कि आपके पर्सन को भी आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, लेकिन ये इंसान वैसे शो नहीं करता है ना। ये इंसान बहुत अकेलापन फील कर सकता है, उदास रह सकता है, आपको ऑनलाइन देख सकता है, नज़र रख सकता है आपके ऊपर, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऑनलाइन हो नहीं हो, आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा, आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया था, आपको अवॉइड कर दिया था। अगर ऐसा कुछ रहा है तो इस इंसान को रिग्रेट होगा उस बात के लिए, पछताएगा ये इंसान। काश वो उस वक्त आपसे बात कर लेता, इतनी दूरियां ना होती।
एक न्यू बिगिनिंग के बारे में उनके मन में बहुत सारे ख्याल आने वाले हैं कि कुछ भी करके उनको इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, साइड में रख देते हैं कैंडल को। आप कहीं पर घूम रहे हो, एक दूसरे से हंसी खुशी बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो चुका है, ऐसे कुछ ड्रीम भी आपका पर्सन कर सकता है। देखो कुछ लोग तो आप ऐसे भी कि आप बड़े भोले हो। ठीक है, इस इंसान को ये बात बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली है कि एक ऐसे व्यक्ति को उसने अवॉइड किया जो बहुत ही एक चाइल्ड जैसे हो सकते हो, बहुत बहुत मासूम हो सकते हो, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। और ये इंसान इस बात को जानता है, उसको पता है कि आप बहुत भोले हो, उसको पता है कि आपका जो मन है साफ है, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। ये इस इंसान को पता है, जानता है। देखो गाइस, इस रिश्ते में चेंज लेकर आना था। अगर आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े चल रहे थे, बहुत परेशानी चल रही थी, तो इस इंसान को ऐसा लगा कि उनको दूर जाना चाहिए। इस रिश्ते में जो बदलाव आना जरूरी था वो बदलाव आ चुका है। आप दोनों भी बदल चुके हो। यहाँ पर एनर्जी अगर देखें तो इस रिश्ते में खुशियां भी बहुत थी और दुख भी उतना ही था। इस इंसान को सारी बातें याद आने वाली है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें बिगड़ गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा था आप दोनों के रिश्ते में जो आप दोनों को भी दुख दे रहा था। और ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इंसान आपसे दूर चला गया या इसने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, दुख भी था, खुशी भी थी। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो दुख है ना वो कम होने चाहिए, वो खुशियां बढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंसान बहुत खुश मिजाज है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको खुश रहना है। उसको ऐसा लगता है कि हर वक्त उसको बस खुशियां देनी चाहिए आपने। अगर आप किसी बात को रोक टोक करोगे या झगड़ा करोगे तो इस इंसान को दुख होता है। तो वो सारी बातें इस इंसान को याद आने वाली है। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि अगले 1 घंटा ना आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत अकेला कर दिया है। ठीक है, ये इंसान तो खुद तो अकेला पड़ ही गया है, लेकिन इसने आपको भी बहुत अकेला कर दिया। जब जब आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश की, इसने आपको अवॉइड कर दिया। जब जब आपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, इस इंसान ने आपको अवॉइड कर दिया। एक गिल्ट हो सकता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, चाहता तो वो भी आपको है, चाहते तो आप भी उसको हो। तो ये इंसान आपके साथ ऐसे यूं कहो कि ये जुल्म कैसे कर सकता है कि वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी आपसे। शायद किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि आप जिस तरह से इस इंसान को प्यार दे रहे थे वो इस इंसान को चाहिए ही था, लेकिन उससे भी परे कुछ चाहिए था जो उसकी उम्मीदें थी ना। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी ने बहुत कुछ ड्रीम किया था आपके लिए और उसके सपने पूरे नहीं हुए। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो अगले घंटे आपके पर्सन को आपको जो दिल दुखा है उसका गिल्ट भी हो सकता है। और आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर है ना, आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही है, आपसे पेशेंस नहीं हो रहा है, जैसे कि आप ना थक गए हो, बर्दाश्त कर करके थक गए हो। अब आपसे बर्दाश्त भी नहीं किया जाता और अब आपसे पेशेंस भी नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। परमानेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हर चीज यहाँ पर बदलने वाली है। तो आज जो घड़ी है दुख की वो भी जाने वाली है। आज जो आप तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये वक्त भी कहाँ रुकने वाला है, ये भी तो चला जाएगा ना। तो परेशान नहीं होना है आपको, आज नहीं तो कल ये जो दुख की घड़ी है वो चली जाएगी और सुख की घड़ी आएगी। तो परमानेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और इसलिए आपको परेशान नहीं होना है भले आज आप दुख में हो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। देखो गाइस, जितना पुराना आपका रिश्ता है ना उतनी ज्यादा उसमें लेयर बनती जाती है। खुशियों की लेयर बनती है, दुख की, सुख की, झूठ सच जो भी है इस रिश्ते में, उतनी ज्यादा उसकी लेयर बनती जाती है। जितना ज्यादा पुराना रिश्ता हो उतने दुख भी होते हैं और उतनी ही खुशियां भी उस रिश्ते में होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा लेयर बनी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मुश्किल तो है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, घर वालों को मनाना मुश्किल हो सकता है, या इस इंसान की जो सोच है आप उसको नहीं बदल पा रहे हो। आप इस इंसान की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो। और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहला यहाँ पर अवेकन का कार्ड है। आपको अपने अवेकनिंग को बढ़ाना है। ठीक है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, चाहे जो भी है, ठीक है, चाहे परेशानी है, टेंशन है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास उतना भी नहीं है। कुछ बातों को स्वीकार करना जरूरी है। पहली बात तो आपको अपने अवेकनिंग को बढ़ाना है। ठीक है,
आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस है ना, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और फिर उससे ओवरकम करने की आपको कोशिश करनी है, और आप ओवरकम कर जाओगे। और आपको अपने हर दिन की शुरुआत ना ग्रैटिट्यूड से करनी है। जब आप अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से शुरू करोगे ना, तो आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।